शनिवार को रेलवे रोड स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आम जन का आह्वान किया कि स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत बनाओ। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ संकल्प एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर घर स्वदेशी उत्पाद हमारा मंत्र, लक्ष्य और शक्ति है। इसी दिशा में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल अवसंरचना और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान इसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के कारीगरों, किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता ही देश की असली ताकत है। मोहनलाल बडौली ने कहा, देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में देशवासियों से अपील की, हमें एक वर्ष में कम से कम 5,000 रुपए का खादी हस्तशिल्प उत्पादों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक मजबूती मिल सके और वे विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे सके। खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हमेशा स्वदेशी उत्पादन और व्यापार की सभ्यता रही है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष पूरे विश्व में कच्चे माल और अपने अच्छे स्वदेशी उत्पादों के लिए विश्व विख्यात रहा है, जिसको पुनर्जीवित करने का एक सुनहरा मौका है। आज जब देश आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहा है, तब जनता को समझना होगा कि देश का भविष्य मेक इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस में ही है। देश के युवा स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा को बढ़ावा देकर विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाने में अपना योगदान दे। यह तीनों स्तंभ मिलकर विकसित भारत से आत्मनिर्भर भारत का स्वर्णिम इतिहास रचेंगे। इस अवसर पर खरखौदा विधायक पवन खरखौदा, नगर निगम महापौर राजीव जैन, प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार कटारिया, तरुण देवीदास, जिला संयोजक नवीन मंगला, जिला मीडिया प्रभारी दिनेश अत्री, सुमित्रा चौहान, नीरज थर्रू, त्रिभुवन कौशिक, किशोर वशिष्ठ के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तब भी झूठे नारे दे गए, बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया और झूठ बोलना और उसके बाद झूठ बोल कर भाग जाना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है और जनता जवाब देगी जब भी चुनाव आएंगे। हरियाणा में चुनाव आए, उन्होंने हिसाब मांगने का काम किया था, उसका हिसाब का जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे तब भी इसी प्रकार का उन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया था। और जहां मैं ये बताना चाहता हूँ, जहां 3 बार बीजेपी की सरकार आ जाती है, वहां फिर उस प्रदेश में कांग्रेस का बीज नहीं जानता। अब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, अब हरियाणा में कांग्रेस का बीज जानने वाला नहीं है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा। राव नरेंद्र को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तो अभी उनका एक वीडियो जो है वो फिर वायरल होने लगा है, जिसमें दिन उनको जिम्मेवारी मिली थी उस दिन धन्यवाद भी दिया था, उनको बधाई भी दी थी और मैंने ये भी कहा था कि ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। वो वीडियो वायरल करना भी कांग्रेस का काम है और जिस प्रकार के काम कांग्रेस के लोगों ने किए हैं वो कांग्रेस के ही नेता बता रहे हैं। उसके बारे में अभी उनको महीना 20 दिन जब हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके काम के ऊपर हम टिप्पणी करने का काम करेंगे। उनको मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो पहले अच्छे से काम करें, बड़े पैर जमाएं। हमारे पास में बैठे हैं प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी, ये अभी 1 सप्ताह होके भी आए हैं और अनेक बार हमारे हरियाणा के कई नेता और भी गए हैं। एक दिन के लिए मैं भी खुद गया था और अब की बार हरियाणा में जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार बनी है, बिहार के अंदर भी जो लंबे समय से हमारी सरकार वहाँ चल रही है, सहयोगी सरकार है और अब की बार और मजबूती के साथ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।